हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ बाइसाइकिल हैज पैडल रॉड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है। डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब ये जो हम लोगों के पास डिस्क लगी हुई है, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? यहां पे कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द बाइसाइकिल व्हील्स हैज 70 सेंटीमीटर डायमीटर। तो देखो यहां दिया भी इन्होंने, रेडियस इज 35 सेंटीमीटर एंड द चेन रन्स ओवर अ गियर हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। मतलब समझो यहाँ पे कि यहाँ पे जो गियर है इसकी रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर है, जो मैंने रेडियस बना दी। क्लियर? मतलब ये यहाँ पे आपके पास गियर होगा इस तरीके से, और इस गियर की रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक। साइकिल स्पीड ऑफ साइकिल इज कांस्टेंट। स्पीड ऑफ साइकिल कांस्टेंट है, मतलब इसके ऊपर में नेट फोर्स, नेट टॉर्क, सब चीजें जीरो हैं, बराबर, और यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट लिखा है। साइक्लिस्ट अप्लाइड 100 न्यूटन फोर्स, देखो दिया हुआ है 100 न्यूटन फोर्स दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पैडल रॉड एज शोन इन द फिगर। एज्यूम टेंशन इन द लोअर पार्ट ऑफ चेन इज नेग्लिजिबल। मतलब ये जो पार्ट है इसमें टेंशन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। द साइकिलिस्ट इज पैडलिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। मतलब ओमेगा हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज्यूम दैट फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड ऑन द अदर फुट इज जीरो। मतलब जिस टाइम पे ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस टाइम पे दूसरे वाले पैडल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन विद इन द साइकिल पार्ट एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। द टेंशन इन द अपर पार्ट ऑफ द चेन। तो देखो क्वेश्चन इतना आसान था, दिया इतना लंबा है इन्होंने। अगर हम लोग इस सेंटर के अबाउट टॉर्क निकाले, इस सेंटर के अबाउट, तो ये जो टेंशन होगा वो इधर लग रहा होगा चेन पे, और ये जो एफ लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमको दिख रहा है कि जो एफ का टॉर्क है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर हो गया, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये हम लोगों के पास दिया गया था। डिस्क हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हम लोगों के पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो टॉर्क अगर हम लोगों को टेंशन चाहिए था तो टी इंटू 10, मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। अप्लाइड फोर्स हमारे पास था 100 इंटू सेंटीमीटर में, ये भी दिया है तो इट इज 16 अपॉन 100। क्लियर? तो इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल कर दिया, तो T इज इक्वल्स टू आपके पास मिल गया 116 न्यूटन। तो आप देख लीजिए भाई साहब, ये क्वेश्चन कितना लंबा था और सोल्यूशन कितना छोटा है। तो इसका थर्ड आंसर हम लोगों के पास क्या हुआ? करेक्ट। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इस पूरे ऊपर वाले में चीजों को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट। क्लियर? सो आंसर इज 160 न्यूटन। तो बड़ा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं, अपने को आराम से धीमे से अप्रोच करो। ठीक है, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।